हाय एवरीवन, आपका अपना यूट्यूब चैनल SM एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज क्लास 10 का साइंस में कौन कौन सा चैप्टर फर्स्ट टर्म के लिए पढ़ना है, तो चलिए हम लोग देखते हैं चैप्टर वाइज कौन कौन सा पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं पढ़ना है। तो चलिए हम लोग आज पहला क्लास में देखते हैं। यहाँ जो है आपका फिजिक्स है, प्रकाश, परावर्तन तथा आवर्तन, और अगला है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये दो चैप्टर जो है फिजिक्स से हम लोग को लेना है, बाद बाकी को अगला टर्म के लिए पढ़ना है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं रसायन विज्ञान में। रसायन विज्ञान में पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा है आम्ल, क्षारक एवं लवण, और अभी जीव विज्ञान में देखते हैं जैव पराक्रम है, और आपका है जीव जनन कैसे करते हैं, और यहाँ पर अगला है ऊर्जा के स्रोत। यानी कि हम लोग को टोटल जो है साइंस में फर्स्ट टर्म के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर को क्लियर करना है। तो चलिए हम लोग भौतिकी विज्ञान से पहला चैप्टर यानी कि प्रकाश, परावर्तन तथा आवर्तन, इनको देखते हैं। इनमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन किस तरह का आने वाला है फर्स्ट टर्म के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग प्रकाश, परावर्तन तथा आवर्तन, ये जो है इस चैप्टर से हम लोग आज पहला क्लास में दर्पण से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हो गया। तो दर्पण हम लोग के का जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है दर्पण में हम लोग का दो तरह के दर्पण होते हैं। एक हम लोग का आता है समतल दर्पण, दूसरा आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं। एक आता है आपका उत्तल दर्पण, दूसरा आता है आपका अवतल दर्पण। ठीक है। तो ये जो है समतल दर्पण हुआ, और दूसरा है जो है हम लोग का गोलीय दर्पण। ये दोनों दर्पणों में से ये गोलीय दर्पण के दो भाग है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो ये आपका हो गया तब समतल, उत्तल और अवतल, ये तीनों दर्पण से जो जितना भी रिलेटिव क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का, हम लोग ये सबको अभी बनाएंगे, देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, एक लड़का समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबवत खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, मतलब कितना होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं 100 सेंटीमीटर है, दूसरा ऑप्शन है 200 सेंटीमीटर, तीसरा है 0, चौथा इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो समतल दर्पण हम लोग देखते हैं किस तरह का होता है। समतल दर्पण हम लोग का ये देखिए साधारण, ये जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है ना, सिंपल। एक तरफ आपका पेंटिंग रहेगा, ठीक है, एक तरफ आपका जो है कलर रहता है, कलाई किया हुआ रहता है। और हम लोग इस दर्पण से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर आगे तरफ खड़ा होने बोला है? 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। मान लीजिए यहाँ आप लोग का दर्पण है और इस साइड में हम लोग ये एक लड़का को खड़ा कर दिए। इनका बीच की दूरी कितना हुआ आपका? 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो जब भी हम लोग समतल दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो हम लोग जितना दूरी पर खड़ा होते हैं, यानी कि जितना दूरी पर खड़ा होते हैं, हम लोग को प्रतिबिंब का कैसे अनुभव होता है कि इस दर्पण से पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर हम लोग खड़े हुए होते हैं। इसका मतलब हम लोग को कैसा अनुभव होता है कि दर्पण के पीछे हम लोग यहाँ से जितना दूरी यानी कि 100 सेंटीमीटर, तो इधर भी आपका मान के चलिए 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 100 आ गया। ठीक है। तो हम लोग का अब हम लोग को बोला है कि लड़के और
प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ये लड़का है और प्रतिबिंब आपका इस जगह पे बना, तो टोटल कितना हुआ 100 और यहाँ से यहाँ 100, यानी कि आपका 200 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का ये 2 नंबर, ये वाला आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो हम लोग एक दर्पण लेते हैं। चलिए मान लीजिए हम लोग अवतल दर्पण ले रहे हैं, ये मान लीजिए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इस तरह का होता है कि बाहर साइड उनका पेंट किया होता है और अंदर तरफ जो है उसका परावर्तक पृष्ठ होता है। तो इसको जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग एक काल्पनिक रेखा, यानी कि ये वाला जो है ना, इसमें से ये दर्पण को खींचने के लिए हम लोग प्रकार से जो है एक केंद्र लेते हैं जिसको हम लोग वक्रता केंद्र बोल के जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस तरह का खींच लेंगे, ठीक है ना। ये हम लोग का वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र। और ये जो बिंदु है, ये जहाँ पर दर्पण के बीचों बीच में है, इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। इसको P से सूचित किया जाता है। तो हम लोग का क्वेश्चन में क्या है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ये जो है ध्रुव, यहाँ पे है ध्रुव और यहाँ पे है हम लोग का वक्रता केंद्र, ठीक है। ये दोनों को मिलाने वाली रेखा, यानी कि ये वाला काल्पनिक रेखा एक गो है, इस रेखा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इस रेखा को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है ना। ये है हम लोग का ये ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, जिसको हम लोग मुख्य अक्ष के रूप में जानते हैं। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है, मुख्य अक्ष। चलिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, तो हम लोग कोई एक दर्पण यहाँ पर हम लोग को लेना ही होगा, ठीक है। चलिए लेते हैं समझने के लिए। चलिए हम लोग ले लिए, इस तरह का मुख्य अक्ष खींच लिए, काल्पनिक रेखा। ये हम लोग का ध्रुव P है, यहाँ पे हम लोग का C यानी कि वक्रता केंद्र, और इन दोनों के बीच मान लीजिए हम लोग का ये C और P, यानी कि C हम लोग का वक्रता केंद्र और ये हम लोग का ध्रुव। इन दोनों के बीच, ठीक है, इन दोनों के बीच मान लीजिए हम लोग का 6 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों के बीच हम लोग का कितना आएगा आपका 3 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर है टोटल, तो यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। इसको हम लोग कहते हैं फोकस। ये दर्पण के लिए ये फोकस होता है, मुख्य फोकस। तो हम लोग को संबंध बताना है कि फोकस एवं उसकी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसको कहेंगे और फोकस दूरी किसको कहेंगे? तो यहाँ पर फोकस है और यहाँ पर P है, मतलब जितना भी दूरियां हम लोग मापते हैं ये ध्रुव से होते हुए मापते हैं, ठीक है। तो ये ध्रुव यहाँ पे है और फोकस, तो इस दोनों के बीच की दूरी को फोकस दूरी यानी कि हम लोग स्मॉल f से सूचित करते हैं। स्मॉल f फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या देखते हैं, ये वक्रता केंद्र है, और मैंने पहले भी आप लोगों को कहा गया है कि मतलब यहाँ ध्रुव से होते हुए P तक, माने ध्रुव से ही अपना जितना भी दूरियां, इस साइड वाला इधर और इस साइड वाला इधर, ये ध्रुव से ही हम लोग दूरियां मापते हैं। तो इस ध्रुव से होते हुए यहाँ वक्रता केंद्र तक यानी कि C तक, इस दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है। उसको सूचित करते हैं हम लोग R से, ये कैपिटल R है। तो हम लोग का यहाँ पर आता है कि दूरी यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक और वक्रता त्रिज्या टोटल, इन दोनों में क्या संबंध है? अगर हम लोग बात करते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक F है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए? F ही होना चाहिए, क्योंकि ये टोटल दूरी मान लीजिए आपका 6 सेंटीमीटर है और ये F जो है उनका आधा, यानी कि इधर 3 है तो इधर भी 3। अगर यहाँ पर यहाँ F है तो यहाँ भी F होगा, तो यहाँ F
यहाँ से यहाँ तक एफ और यहाँ से यहाँ तक एफ, यानी कि आपका कितना एफ एफ, ये टोटल आर, यानी कि आर इक्वल टू एफ प्लस एफ, एफ प्लस एफ, यानी कि 2f, आर इक्वल टू 2f। ये हम लोग का टोटल आर और एफ के बीच संबंध बता रहा है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ये पहला नंबर। ठीक है, चलिए हम लोग अगला चौथा नंबर, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? पहला ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, दूसरा है 10 सेंटीमीटर, तीसरा है 5 सेंटीमीटर, चौथा है 40 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं हम लोग। कुछ देर पहले अगला सवाल में हम लोग चर्चा किए थे, इस जगह में हम लोग का वक्रता केंद्र सी होता है, यहाँ पे पी होता है पोल, और इसके बीच जो है एफ आपका फोकस। तो हम लोग को यहाँ से क्या बोला गया है कि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यानी कि वक्रता त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना है पी तक, यानी कि 20 सेंटीमीटर। हम लोग को निकलना है क्या फोकस दूरी। अगर यहाँ से यहाँ तक हम लोग का 20 है, फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक होती है, तो आपका कितना होगा टोटल? अगर 20 है तो इनका आधा यानी कि 10 होगा। तो चलिए हम लोग पहला जो क्वेश्चन में हम लोग एक संबंध निकाल लेते हैं, R इक्वल टू 2F। तो इनको हम लोग इन फार्मूला से हम लोग F निकालेंगे, ठीक है ना। R हम लोग का कितना दिया हुआ है 20 इक्वल टू 2F। अगर हम लोग इसको सीधी तरह से लिखते हैं 20/2, ये 2 के साथ F इंटू में है इसीलिए डिवाइड हुआ, काटें तो 10, यानी कि आपका F यानी कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ये तो हल करके हम लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप सिंपल से समझना है। अगर वक्रता त्रिज्या 20 है तो उसकी फोकस दूरी उनकी आधी होती है, यानी कि डायरेक्ट 10। अगर मान लीजिए 32 रहेगा वक्रता त्रिज्या, तो उनकी फोकस दूरी कितना होना चाहिए 16 होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन, उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है? पहला ऑप्शन में दिया है आपका 4 सेंटीमीटर, दूसरा है 8 सेंटीमीटर, तीसरा है 5 सेंटीमीटर, चौथा है 32 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा चीज दिया हुआ है और क्या निकालना है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे फोकस दूरी F दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना है वक्रता त्रिज्या यानी कि R निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कुछ देर पहले अगला क्वेश्चन में हल किए थे R बराबर 2F यहाँ पे। तो यहाँ 2 हम लोग लिखेंगे, उसके बाद F हम लोग का यहाँ दिया हुआ है फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर, इस जगह में हम लोग इंटू कर देंगे। तो 2 गुना 16 यानी कि 32 सेंटीमीटर। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है आपका 4 नंबर, यानी कि ये वाला जो है ऑप्शन सही है। तो चलिए इन्हीं के साथ अगला वीडियो में हम लोग आगे कुछ बनाएंगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अगला और आने वाला क्वेश्चन सबको सॉल्व करेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।